नमस्कार नमस्कार। देखिए, आज दिल्ली में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसकी अभी कुछ घंटे पहले तक किसी को भनक भी नहीं थी। जी हाँ, सारा का सारा मीडिया न्यूज़ क्लिक वाले मामले में उलझा हुआ था और सबको ये लग रहा था कि न्यूज़ क्लिक मामले में कुछ और भी डेवलपमेंट होगा। हालांकि इसमें सारा घटनाक्रम मंगलवार को ही पूरा हो गया था। जिन लोगों को अरेस्ट करना है, दो लोगों को युवा पाल लगाया गया है, जिन पर प्रवीर प्रकाश और अमित मुखर्जी, जो उनके एचआर हेड हैं न्यूज क्लिक के, संपादक और एचआर हेड, उन पर लगाया गया। बाकी सभी पत्रकारों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। इसे लेकर अलग से आज रात 9 बजे मेरा लाइव एक होगा ग्लोबल हर्ष चैनल पर, उस पर आप जरूर जुड़िएगा। फिलहाल ये जो है, आज मुख्य खबर यही है कि संजय सिंह, जो टिकट ब्लैक करते हुए तो कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन आज बिना टिकट ब्लैक करते ही पकड़े गए हैं। जी हाँ, ईडी ने आज 10 घंटे तक उनके घर पर रेड की, छापामारी की और अभी अब से लगभग 15-20 मिनट पहले ही ऑफिशियली उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान किया गया है। संजय सिंह के घर पर दिन भर छापामारी होती रही, जो नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनका सरकारी आवास है। आप जानते ही हैं कि वो राज्यसभा के सांसद हैं। उनके घर पर सुबह के वक्त ईडी पहुंच गई थी। लगभग 10 घंटे तक ये जांच पड़ताल कार्रवाई चली और जैसे कि ईडी का एक फॉर्मेट होता है कि वो पहले घर पर ही पूछताछ करते हैं, लंबी पूछताछ करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये आदमी सही जवाब नहीं दे रहा है या फिर जिस चीज का वो जवाब चाहते हैं उस चीज का जवाब होते हुए भी टालने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और अब से कुछ देर पहले संजय सिंह को ले जाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने टाइटल लगाया, संजय चले ससुराल, तो साहब ससुराल तो इन सब की, आम आदमी पार्टी वालों की वही है, तिहाड़ में। एक के बाद एक सारे वहीं पर पहुंच रहे हैं। बस मुझे लग रहा है कि अब केजरीवाल ही बाहर रह गए। केजरीवाल के बारे में भी बहुत कुछ होने जा रहा है और इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, राजनीतिक कहानी देखिए कहां से कैसे चल रही है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ विजुअल्स आपको दिखा देता हूं कि जो आज कार्रवाई हुई और अभी जो कुछ भी हुआ वो ताजा घटनाक्रम। ये देखिएगा आप, ये संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हो रही है, उनको ले जाया जा रहा है उनके घर से। ये उसका वीडियो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास आया है। और ये मीडिया कर्मी, जबरदस्त भीड़ है, सुबह से ही मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर था। और देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पर घटनाक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और वीडियो विजुअल्स भी इनके आए हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ संजय सिंह के। और ये देखिए, इनको ले जाया जा रहा है गाड़ी में बैठकर। आप देखिए जरा, चेहरे के हाव भाव देखिए संजय सिंह के। और दरअसल क्या होता है कि जब शुरू शुरू में इंसान ईडी की गिरफ्त में आता है या इस तरह की एजेंसियों की गिरफ्त में आता है, तो उसे उसे लगता है कि यार मैं एक राज्यसभा सांसद हूँ, इतना बड़ा नेता हूँ, एक आम आदमी पार्टी जैसी नेशनल पार्टी का, और मुझे ठीक है दफ्तर जा रहा हूँ, वहाँ ले जाकर मुझे छोड़ दिया जाएगा। शायद संजय सिंह ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से पत्रकार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। उन पत्रकारों को वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पत्रकारों से इनकी बड़ी करीबी दोस्ती है। तो उन्हें लगता है कि ये पत्रकार उनके समर्थन में सब खबरें चलाएंगे, वीडियो चलाएंगे, बाकी कुछ चीज़ें चलाएंगे। तो ये इस समय का नज़ारा है जब संजय सिंह को ले जाया जा रहा है। तो इसमें घटनाक्रम ये हुआ कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी दोस्तों में दिखाऊंगा, इनकी एक वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था 1 महीने पहले कि फक्कड़ के घर में ईडी का स्वागत है। ये लगभग 2-3 महीने पहले की वीडियो है, तस्वीर है, जिसमें वो अपने घर पर एक पोस्टर लगा रहे हैं कि साहब आइए, ईडी मेरे घर पर भी आइए। इसके एक बहुत बड़ा एक निहितार्थ है इस तरह की चीज़ों को दिखाने का। इसका निहितार्थ क्या है मैं वो बाद में बताऊंगा। जरा कपिल मिश्रा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कपिल मिश्रा का बयान सुन लीजिए आप जरा। सरप्राइज नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है। और कल जो सरकारी गवाह बने हैं, आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ
न्याय होकर रहेगा। इनमें से कोई भी चोर, कोई भी अपराधी और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। तो ये तो इनका सुबह के वक्त का वीडियो है। अभी कुछ देर पहले भी इन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, जरा देखिए दिल्ली के शराब माफिया घोटाले का एक और अपराधी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अब वो भी तिहाड़ जा रहे हैं। दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बाद कर दिए। आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाय लगी है। विजय नायर भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है और अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर चोरी कर रहे थे तो क्या केजरीवाल को मालूम नहीं था? क्या केजरीवाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सुनिश्चित है कि अंत अरविंद केजरीवाल का भी तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा। तो कपिल मिश्रा जो है हमेशा बड़े आक्रामक रहे हैं, बोलते रहे हैं। एक बार फिर सुन लेते हैं इनका बयान, क्या कहा है एक और अपराधी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अब वो भी तिहाड़ जा रहे हैं। दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बाद कर दिए। आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाय लगी है। विजय नायर भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है और अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर चोरी कर रहे थे तो क्या केजरीवाल को मालूम नहीं था? क्या केजरीवाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सुनिश्चित है कि अंत अरविंद केजरीवाल का भी तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा। तो इसके अलावा कुछ और भी इसमें बयान आ रहे हैं, मैं भी सुनवाता हूँ। राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया एक सुन लेते हैं। ये करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को, तो ये इनका बयान तो खैर पॉलिटिकल बयान है और मैं अब सुनवाना चाहूंगा केजरीवाल ने आज इस बारे में क्या कहा, जरा उनकी भी सुनिए। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित रटा रटाया बयान है, यही राघव चड्ढा कह रहे थे, यही केजरीवाल कह रहे हैं। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपके ऊपर आ जाए। पत्रकारों पर सबसे बड़ा हमला तो इंडिया अलायंस ने बोला है। इन्होंने 14 पत्रकारों को लिस्टेड किया है कि हम इनके बायकॉट करेंगे। शुरुआत तो इन्होंने ही की है। ये हरकतें हैं अरविंद केजरीवाल की। खैर चलिए, अब थोड़ा सा इस मामले में मैं आपको ये बता दूं कि क्या वास्तव में इस समय सिनेरियो चल रहा है। देखिए, हुआ ये कि आखिर हुआ क्या, अचानक गिरफ्तारी क्यों हुई है, इस पर बहुत जान लेना जरूरी है। अभी हालांकि इस मामले में कपिल मिश्रा ने भी, जो मैंने आपको उनकी बाइट दिखाई, उसमें ये बात कही है। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली शराब घोटाले में शामिल एक कारोबारी हैं दिनेश अरोरा। वो सरकारी गवाह बनना चाहते थे। उन्होंने अर्जी लगाई हुई थी कि मेरे पास कुछ तथ्य हैं, सबूत हैं, मैं दे सकता हूं अगर मुझे सरकारी गवाह बना दिया जाए तो। मंगलवार को ही कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी और आज ही संजय सिंह के घर पर ये रेड हुई है। समझ सकते हैं ना कितना क्विक, उधर हुआ और इधर इनकी कार्रवाई होगी।
प्रधानमंत्री का भी एक बयान आया है, उसके बारे में भी आगे जिक्र करूंगा। और आज सुबह ईडी की टीम इनके घर पर पहुंच गई और मैं आपको बता दूं कि जो अरोरा है, दिनेश अरोरा, उसको 1 अगस्त को जमानत मिल गई थी और उसी वक्त से संजय सिंह को अपनी गिरफ्तारी का डर लग रहा था। वो जिस पोस्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो पोस्टर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इन्होंने अपने घर पर एक पोस्टर लगा दिया था संजय सिंह ने, ये बहुत अपने आप को क्रांतिकारी समझते हैं। वो पोस्टर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। देखिए इनकी जो चालाकी है वो खुद ही पकड़ा जाती है। इसका मतलब ये पोस्टर इन्होंने जारी कर दिया था, बहुत समय पहले इनका लगा दिया था इन्होंने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें पहले से ही आशंका थी कि ईडी इनके घर भी पहुंचेगी, तो उसी तरीके से ये पोस्टर लगा दिया और अपनी क्रांतिकारी जो आवाज है वो दिखाते हैं। देखिए पार्लियामेंट में कितनी बार सस्पेंड हो चुके हैं, अभी पार्लियामेंट से भी सस्पेंड चल रहे हैं, वहां से भी सस्पेंड चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें आ रही हैं सामने, जिस तरह से ये पोस्टर आया है सामने, उससे ये भी स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि वास्तव में इनकी स्थिति इस समय क्या चल रही है, ये किस तरीके की मानसिकता से ग्रस्त हो रहे हैं। इन्हें पहले से ही लग रहा था कि साहब मुझ पर छापा पड़ने वाला है। देखिए जो एजेंसी है इसमें, ईडी जो जांच कर रही है, उनका यह मानना है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोरा की मीटिंग आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से कराई थी, जो ऑलरेडी तिहाड़ में इनका इंतजार कर रहे हैं। और उस मीटिंग में क्या हुआ था, 32 लाख रुपए का एक चेक अरविंद केजरीवाल को दिया गया था और ये कहा गया था कि साहब ये हमारी तरफ से पार्टी में जो चंदा होता है, आम आदमी पार्टी का जो फंड है, उसमें ये चंदा है। इस बारे में आज भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जोर शोर से उठाई भी है। आज गौरव भाटिया जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि साहब अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि वो 32 लाख रुपए का चेक उन्होंने लिया था या नहीं। अगर चेक लिया है तो वो जो क्रेडिट हुआ होगा जरूर किसी अकाउंट में हुआ होगा, उसकी डिटेल भी उन्हें देनी चाहिए, और अगर नहीं लिया है तो खंडन करें। मनजिंदर सिंह सिरसा जो भाजपा के नेता हैं बड़े, और अकाली नेता कभी हुआ करते थे, दिल्ली के बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं रजौरी गार्डन से, उन्होंने कहा है कि वास्तव में इसका जो स्पष्टीकरण है उन्हें देना चाहिए। और संजय सिंह जो अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर खड़े हुए थे कि ईडी का फक्कड़ के घर पे स्वागत है, इसका मतलब संजय सिंह को इल्म था कि उन पर यह कार्रवाई होने वाली है और ये सब लोग लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए इसमें 2 बातें और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। देखिए ईडी ने इस मामले में 3 चार्जशीट फाइल की है। किसी में भी ना तो संजय सिंह को आरोपी माना गया और ना ही पूछताछ के लिए उन्हें अब तक ईडी ने समन किया था। केजरीवाल जा चुके हैं पूछताछ के लिए। एजेंसी के दस्तावेजों में संजय सिंह के नाम का 4 बार जिक्र है। उसमें ईडी ने एक बार ये कहा था कोर्ट से कि साहब एक जो नाम है, एक जगह जो है वो राहुल सिंह नाम लिखा जाना था, जो दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर थे उस समय, उनकी जगह गलती से जो कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था उससे गलती से संजय सिंह की जगह राहुल सिंह की जगह संजय सिंह टाइप हो गया, तो उस नाम को हम वहां से चेंज कर रहे हैं, उसको हम एक और करेक्टेड जो वो है चार्जशीट वो दाखिल कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि मेरा नाम तो था ही नहीं, मेरा नाम तो प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस के कहने पर इसमें जबरन जोड़ा गया है। और इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि देखिए ईडी ने लिखित में ये कहा है कि हम एक जगह से उनका नाम हटवाना चाहते हैं, जबकि वो एक क्लरिकल मिस्टेक थी और केवल एक जगह से नाम हटा। 3 जगह उनका अभी भी नाम जिक्र इसमें है कि वो किसी मीटिंग में या किसी संदर्भ में या किसी के बयान में, दिनेश अरोरा के बयान में उनका जिक्र आता है कि संजय सिंह वाज देयर। जब ये भी डील हो रही थी, इससे संबंधित शराब घोटाले से संबंधित कुछ चर्चाएं और बातें हो रही थी, तो वहां पर संजय सिंह की मौजूदगी थी। और ये कह रहे हैं कि साहब पीएमओ के कहने पर 32 लाख रुपए वाले चेक का कोई जवाब आज तक ये नहीं दे पाए हैं। दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी कि इस दिल्ली शराब घोटाले में नाम आया हुआ है के कविता का, केसीआर की जो बेटी है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी। तो कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाने की ये कोशिश शुरू कर दी थी कि साहब देखिए आम आदमी जो बीआरएस है, उनकी पार्टी है केसीआर की, उनके साथ बीजेपी की सेटिंग हो गई है। बीजेपी ने तेलंगाना अपना अध्यक्ष भी बदल दिया। बांदी संजय कुमार जो हमला बोल रहे थे बहुत ज्यादा केसीआर पर, उन्हें हटा दिया गया है। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अपेक्षाकृत काफी लिबरल टाइप के हैं, उनको बना दिया गया है वहां पर।
और इनकी सेटिंग हो गई है और के कविता को भी नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन आपको याद होगा कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले के कविता को भी समन किया गया, जिसे उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्थगित करवाया अपनी व्यवस्थाओं के कारण। उन्हें भी 1-2 दिन के अंदर वहां पर जाना है। और नरेंद्र मोदी कल निजामाबाद में, हैदराबाद में एक रैली कर रहे थे। तेलंगाना में निजामाबाद जगह है, वहां पर एक रैली कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त हमला बोला है केसीआर पर। उन्होंने वहां पर सभा में साफ तौर पर यह कहा कि केसीआर, के चंद्रशेखर राव एनडीए में आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। खासतौर से जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमने शानदार जीत हासिल की, 48 सीटें जीती भाजपा ने वहां पर, उसके बाद से केसीआर ने तो मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी आना बंद कर दिया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने ये कही नहीं, लेकिन ये बात भाजपा के नेता कहते रहे हैं कि केसीआर घबरा गए थे भाजपा से। और अब वो ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मंच से कि अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे केसीआर, और खुद एनडीए का पार्ट बनना चाहते थे, केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, या क्या बनना चाहते, आई डोंट नो। तो कांग्रेस जो बीजेपी पर यह आरोप लगा रही थी कि उनकी बीआरएस के साथ सेटिंग हो गई है, इसलिए के कविता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको भी नरेंद्र मोदी ने कंडम कर दिया। के कविता को ऑलरेडी समन हो चुका है ईडी का। वो शायद इस बार उनसे भी पूछताछ हो सकता है उन्हें भी संजय सिंह की तरह अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल की, उसके जो कहते हैं ना कि प्याज के छिलके एक एक करके उतर रहे हैं और अंदर बचने वाला नहीं है कुछ भी। ईमानदारी का जो इन्होंने ढकोसला बनाया हुआ है, ईमानदारी का जो एक क्या कहना चाहिए कि एक अंदर जो कली छिपाई हुई है, वो भी एक्सपोज होने जा रही है। मुझे तो अब इसकी जो कड़ियां हैं बहुत तेजी से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और आज अरविंद केजरीवाल का जो एटीट्यूड था मीडिया के सामने, जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए, वो दरअसल मीडिया वालों के नंबर की बात नहीं कर रहे थे, वो शायद अपनी बात कर रहे थे कि अब कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। तो फिलहाल खबर यही है कि संजय सिंह पहुंच चुके हैं ससुराल। अब देखते हैं कि उनकी महफिल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ कैसी जमती है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। और मुझे लगा कि चूंकि मामला अभी हुआ है, इस पर तुरंत लाइव कर लिया जाए, वरना रोजाना रात 9 बजे हम लाइव करते हैं। लेकिन आज देखना ना बोलें, 9 बजे ग्लोबल हर्ष पर न्यूज क्लिक मामले को लेकर कुछ और प्रतिक्रियाएं और कुछ और एनालिसिस आज मेरे आ रहे हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।